और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से। हाईकोर्ट और निर्वाचन आयोग आमने सामने है। एक आदेश पर दोनों में मतभेद दिखाई दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि दोबारा से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि ऐसा करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने फिर से उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर अब सवाल खड़े किए हैं। अब वोटों की गिनती के बाद नतीजों को सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया है। अब हाईकोर्ट में इनको लेकर एक बार फिर सुनवाई होगी, फिर आदेश के अनुसार प्रक्रिया लागू की जाएगी। मतभेद के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जो वोटिंग हुई थी उसके वोटों की गिनती पूरी कर ली गई है। 18 अगस्त की तारीख को मुकर्रर किया गया है, तब साफ होगा कि नतीजे कब आएंगे। तो नैनीताल में जिस तरीके की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से मनमानी देखने को मिली थी, वीडियो वायरल हुए थे, उनको लेकर के हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश जारी करते हुए कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नैनीताल में दोबारा करवाया जाए, क्योंकि प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं लागू की गई थी। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश पर यह कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का कोई भी प्रावधान दोबारा से चुनाव करवाने का नहीं है। तो ऐसे में चुनाव दोबारा नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने जब ऐसा सुना तो उसके बाद जो मौजूदा वोटिंग हुई थी उसकी गिनती करवाई गई और नतीजे सार्वजनिक न करते हुए गोपनीय रखे गए हैं और सीलबंद लिफाफे में रखकर उन्हें एक तय जगह पर रख दिया गया है। अब 18 तारीख को मुकर्रर किया गया है, जब सुनवाई होगी और उसके बाद तय होगा कि नतीजा किसके पक्ष में गया है, तो उसके बाद नतीजे को सार्वजनिक किया जाएगा। तो ऐसे में 18 अगस्त पर अब हर किसी की नजर है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश पर ना नुकर किया है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी और राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की बात को सुना और उसके बाद वोटों की गिनती करवाकर नतीजा गोपनीय रख दिया है। 18 तारीख का समय दिया है, जब सुनवाई के बाद बताया जाएगा कि नतीजे सार्वजनिक कब किए जाएंगे और कौन जीता है कौन हारा है। फिलहाल नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना रुख जताया था, जवाब दिया था और कहा था कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि दोबारा से चुनाव करवाए जाएं। तो हाई कोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में थोड़ा मतभेद जरूर दिखा था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने भी राज्य निर्वाचन आयोग की बात को सुना है और नतीजे सुरक्षित रख लिए गए हैं। 18 तारीख का समय मुकर्रर किया गया है। कल से लेकर अब तक लगातार नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिस तरीके की अराजकता देखने को मिली थी, उसको लेकर के सवाल जवाब हो रहे थे और सवाल जवाब के बीच हाईकोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट का आदेश जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के अपना रुख साफ किया है और बता दिया कि ऐसी कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसको लेकर के अब सुर्खियां बन रही हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी दलों ने अब इस पर सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना है कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर जमकर घपला कर रहे हैं। जो जनमत आया है, जनता ने जो फैसला सुनाया है, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। जनता ही जनार्दन होती है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी के चलते जनता की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता ने जो फैसला सुनाया उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और हर अराजकता और लोकतंत्र की लूट करने के लिए सरकार हावी हो चुकी है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कहा उसे माना है और उसी हिसाब से प्रक्रिया को अपनाने की बात कही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। हालांकि हाईकोर्ट पर तो कोई आरोप नहीं लग रहे हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, धामी सरकार पर आरोप लग रहे हैं और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि जिस तरह से ये काम हो रहा है, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मनमानियां की गई हैं, वो कई सवाल खड़े करती हैं और इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोबारा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होगा। जो मौजूदा चुनाव हुआ था उसकी मतगणना करके नतीजा जो है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। 18 अगस्त की तारीख को मुकर्रर किया गया है कि इस दिन नतीजे सार्वजनिक होंगे या नहीं होंगे वो बताया जाएगा और कब होंगे वो भी बताया जाएगा। तो उत्तराखंड के नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव अब दोबारा से नहीं होगा, इतना साफ हो गया है। जो मौजूदा वोटिंग हुई थी उसकी गिनती कर ली गई है और वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।